जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी वर्ग 3 भर्ती 2025 जिसका आपका फाइनली एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे वेट करें कि सर इसकी आंसर की है वो कब तक जारी होगी, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हमें कितने मार्क्स तक का मिलने वाला है। शिफ्ट वाइज हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करने वाले हैं और यहाँ पर 60,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 50 नंबर भी नहीं बन रहे हैं। ऑल शिफ्ट का आपका डाटा जारी हो चुका है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। कट ऑफ लिस्ट आपकी आउट हो चुकी है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं जो आपकी आंसर की है वो कब तक जारी होगी। तो आपके लगभग चांस है कि पूरा कंफर्म भी नहीं है, लेकिन लगभग चांस है कि आपकी आंसर की है वो 20 अक्टूबर से पहले पहले आपकी जारी कर दी जाएगी। यानी कि दीपावली से पहले पहले आपकी जो आंसर की है वो जारी होने के पूरे चांस है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि टोटल कितनी पोस्टें थी। तो टोटल आपकी यहाँ पर पोस्टें थी 13,089। 13,089 यहाँ पर टोटल पोस्ट थी, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो लगभग आपके 2 लाख कैंडिडेट, यानी कि 10,000 माइनस भी हो सकते हैं और 10,000 यहाँ पर प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग मान के चले तो 2 लाख के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया फॉर्म में अप्लाई किया। जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे, यानी कि एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया है। तो लगभग आपके 1 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया। अब ये तो है नहीं कि 1 लाख के 1 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम इस भर्ती को लेकर सीरियस थे। तो लगभग आपके ऐसे मान के चलो यहाँ पर 30 से 40% कैंडिडेट ही आपको ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर यहाँ पर सीरियस है। यानी कि 60,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 50 मार्क्स भी नहीं मिल रहे। ये 60,000 वो कैंडिडेट हैं जिनको जो इस भर्ती को लेकर सीरियस नहीं थे, वो ऐसे अपना पेपर देके आए थे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि आपका एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको हमेशा पेपर क्या लगेगा, हार्ड लगेगा। सब्जेक्ट वाइज यदि मैं बात करूं तो सोशल साइंस की सबसे पहले मैं बात करूं तो सोशल साइंस के अंदर काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे थे, काफी बच्चे यहाँ पर एग्जाम का लेवल पेपर जो सोशल साइंस का पार्ट था वो आसान बता रहे थे। यदि साइंस की बात करूं तो साइंस के अंदर काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे थे, काफी बच्चे यहाँ पर आपका हार्ड बता रहे थे। उसके बाद में हिंदी की बात करूं तो हिंदी के अंदर भी काफी बच्चे अपना बोल रहे थे कि सर इजी रहा है, काफी बच्चे मॉडरेट बता रहे थे। लेकिन जितना जिसका सबसे ज्यादा परसेंट था वो इजी बच्चों का काफी ज्यादा परसेंट था कि सर हिंदी का जो पार्ट था वो हमारा इजी रहा है। मैथ की बात करूं तो मैथ का आपका पार्ट काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर इजी रहा है, काफी बच्चे बोल रहे थे मॉडरेट रहा, लेकिन ज्यादा करके बच्चे बोल रहे थे कि सर मैथ का पार्ट है वो आपका हमारा मॉडरेट रहा है। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के अंदर काफी बच्चे, यानी कि लगभग आपके 90% ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे थे इंग्लिश का पार्ट है वो हमारा मॉडरेट रहा है। ठीक है, एग्जाम का लेवल का जिस भी बच्चे का डाउट था वो भी क्लियर हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमें नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला है। शिफ्ट वाइज हम नॉर्मलाइजेशन की बातें करने वाले हैं। तो आपकी हर दिन 2 शिफ्टें हुई थी। 9 अक्टूबर को एग्जाम था, 10 को एग्जाम था, 11 को, 12 को और 13 को, यानी कि 5 दिन एग्जाम चला था। प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था, यानी कि 10 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंप्लीट करवाया गया था। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 9 अक्टूबर की। तो 9 अक्टूबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। यदि 9 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 7 प्लस मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। 9 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर यदि जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो वो आपकी मॉडरेट वो आपकी हार्ड रही है। यदि इसके अंदर एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 3 से 6 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। बात करूं 10 अक्टूबर की, तो 10 अक्टूबर की फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टें आपकी क्या रही है, यहाँ पर मॉडरेट रही है। यदि 10 अक्टूबर को जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। 11 अक्टूबर की बात करूं तो 11 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट क्या थी, आपकी मॉडरेट थी। यदि 11 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मान के चलो 4 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। 11 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 11 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट क्या थी, आपकी हार्ड थी। यदि
इस शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 8+ मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। 12 अक्टूबर की बात करूं तो 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट क्या थी, आपकी हार्ड थी। यदि 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को लगभग आपके 7+ मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। 12 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो सेकंड शिफ्ट क्या थी, आपकी मॉडरेट थी। यदि इस शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को लगभग 3+ मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। बात करूं 13 अक्टूबर की तो 13 अक्टूबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट क्या थी, आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। यदि इस शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 3 मार्क्स से लेकर 7 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो मैंने नॉर्मलाइजेशन का जो आपका काफी बच्चों का जो डाउट था वो भी मैंने क्लियर कर दिया। शिफ्ट वाइज मैंने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की आपको पूरी डिटेल बता दी है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है यहाँ पर क्या रही है। तो सबसे पहले मैं गेस्ट टीचर की बात करूंगा, उसके बाद में नॉन गेस्ट टीचर की। गेस्ट टीचर की यदि मैं बात करूं तो गेस्ट टीचर के अंदर यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 57 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से लेकर 54 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ हो, आपके भी यहाँ पर पूरे चांस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ हो, आपके भी यहाँ पर पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से लेकर 50 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 43 से लेकर 46 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। यदि गेस्ट टीचर के अंदर यदि जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो, आपके पूरे चांस है। ठीक है। अब मैं नॉन गेस्ट की बात करूं तो नॉन गेस्ट के अंदर यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 66 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे चांस है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में यदि मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ हो, आपके भी यहाँ पर पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 59 से लेकर 61 के बीच में यदि मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ हो, आपके भी यहाँ पर पूरे चांस बनते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ हो, आपके भी पूरे चांस बनते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 50 से 53 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है, उसके भी पूरे चांस बनते हैं। नॉन गेस्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके गेस्ट टीचर के अंदर एग्जाम दिया है तो आपके कितने मार्क्स हैं, नॉन गेस्ट के अंदर एग्जाम दिया तो आपके कितने मार्क्स हैं। तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।